नमस्ते। एसएससी प्लैनेट में आपका स्वागत है। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार सभी को। आज है 6 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन 5 जनवरी 2026 से कहाँ किया जा रहा है। ठीक, तो ये किया जा रहा है घोघला बीच दीव में। कहाँ पे? घोघला बीच दीव में। ठीक है, इसकी शुरुआत 5 जनवरी 2026 से हुई है। खेलो इंडिया जो है ये खेल मंत्रालय की पहल है। क्या है? खेल मंत्रालय की पहल है। खेल मंत्रालय की पहल है। ठीक है, बीच गेम्स में वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल आदि खेल खेले जाते हैं। ठीक, दीव में एक बीच गेम्स जो कराने का मेन रीजन है वो है कि पर्यटन के साथ साथ खेल को बढ़ावा देना। ठीक है, कि एक तो पर्यटन बीच में होंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा हमारा और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है यूई सुसाकी। कौन बनी है? यूई सुसाकी। ठीक, यूई सुसाकी जो है ये जापान की रहने वाली है। ठीक, कहाँ की हैं ये जापान की हैं। ठीक, ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या है? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक, गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक, प्रो रेसलिंग लीग जो प्रोफेशनल रेसलिंग लीग होता है, ठीक है, ऑक्शन बेस्ड स्पोर्ट है। ठीक, कैसा स्पोर्ट है? ऑक्शन बेस्ड है, जैसे आईपीएल हमारा ऑक्शन बेस्ड। अगला क्वेश्चन है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक, तो ये जीता है अजय कुमार ने। किसने जीता है? अजय कुमार। ठीक, अजय कुमार ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक, ओलंपिक इवेंट था। यह भारतीय सेना के खिलाड़ी हैं। काहे के? भारतीय सेना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहे जोनाथन गेविन एंटनी किस खेल से संबंधित हैं? जोनाथन गेविन एंटनी, तो ये हैं निशानेबाजी से संबंधित। काहे से? निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो भारतीय शूटर है। कैसे हैं? कहाँ के हैं? गोविंद एंटनी ये भारतीय शूटर हैं। ठीक, भारतीय शूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने एस्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? एस्योर्ड पेंशन स्कीम। ठीक, तो एस्योर्ड पेंशन स्कीम जो की है ये तमिलनाडु ने की है। किसने? तमिलनाडु ने। ठीक, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है ये। ठीक, और पेंशन जो है ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। किसका है? स्टेट लिस्ट का। ठीक, राज्य नीति स्टेट सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को हटाने वाला विधेयक पारित किया है? ठीक, 2 बच्चों का जो नियम था कि 2 बच्चे से अधिक बच्चे होंगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको हटाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है तेलंगाना ने। किसने लिया है? तेलंगाना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो कलाई सेकंड ये है लोहित नदी। किस पे? लोहित नदी पे। कहाँ पे है ये जो जल विद्युत परियोजना है कलाई सेकंड, ये लोहित नदी में अरुणाचल प्रदेश के पास। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट प्रबंधन ने नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की लिए चुनी गई 14 वर्षीय लड़की आयशी बोरा किस राज्य से हैं? आयशी बोरा के बारे में बात की गई। तो आयशी बोरा जो हैं ये असम से हैं। कहाँ से हैं? असम से हैं। ठीक, इनकी आयु 14 वर्ष है। वेस्ट मैनेजमेंट में इनने काम किया था। ठीक, क्या काम था इनका? आयशी बोरा का ये वेस्ट मैनेजमेंट ठीक पे इनने कार्य किया था। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये बच्चों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बच्चों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध के पवित्र
पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, पिपराहवा पिछले 2 क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये है राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। ठीक, कहाँ पे? राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। ठीक है, प्रदर्शनी लगी यहाँ पे, गौतम बुद्ध जी से संबंधित है, पिपराहवा रिलिक्स जितने भी हैं। ठीक है, पिपराहवा अवशेषों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली विधानसभा में भारत माता नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? कॉफी टेबल बुक, तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक, अब आपको बताना है राजनाथ सिंह क्या है इस समय पे, किस पद पे हैं। ठीक, इनका पद कौन सा है? इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कॉफी टेबल बुक में क्या है? इसमें जो है संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक, और ये दिल्ली विधानसभा में इसका विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हालिया सैन्य अभियान में पकड़े गए निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति थे? ठीक, तो सैन्य अभियान में जो निकोलस पकड़े गए हैं, ठीक है, निकोलस मादुरो, ये राष्ट्रपति किस देश के थे? इसकी बात की गई तो वेनेजुएला के थे। कहाँ? वेनेजुएला के। ठीक, अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, कह सकते हो कब्जा ही है वो। ठीक है, हुआ ये है कि उसका जो तेल भंडार है उसका उपयोग अब अमेरिका करेगी। ठीक, और उसमें वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं निकोलस मादुरो को, इनको बंदी बना लिया गया है। ठीक, और यह दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM 8000 किलोमीटर रेंज वाली है? ठीक, 8000 किलोमीटर वाली, तो ये है K6 मिसाइल। कौन सी? K6 मिसाइल। ठीक है, K6 मिसाइल जो है ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। किसके द्वारा विकसित है? डीआरडीओ द्वारा विकसित है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसर्ट इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस नए सेल की स्थापना की है? कंसर्ट इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो ये दिया है लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल। इस सेल की स्थापना की है। किसने की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, इससे होगा क्या? इसका उद्देश्य जो है कंसर्ट इकोनॉमी और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आया सैंडलवुड तेंदुआ पहली बार किस राज्य में देखा गया? सैंडलवुड तेंदुआ, तो ये कर्नाटक में देखा गया। ठीक है, कहाँ पे देखा गया? कर्नाटक में। पहली बार देखा गया वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में। और वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ये यूनेस्को धरोहर है। ठीक, यूनेस्को धरोहर है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने अत्याधुनिक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? ठीक, तो ये किया है हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, कम पानी में अधिक मछली उत्पादन ये कार्य है। RAS का जो उद्देश्य है वो है कम पानी में अधिक मछली उत्पादन, अधिक मछली उत्पादन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस, देखो यहां से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक है, तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो 13वां प्रमुख शिलालेख है। कौन सा है? 13वां। ठीक, 13वां प्रमुख शिलालेख है। ठीक, यहीं से धम्म नीति की शुरुआत होती है। अशोक का पश्चाताप भी यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक, कब हुआ था ये? 1882 में। कब? लॉर्ड रिपन ने 1882 में, 1882 में। ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पारित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण बजट से संबंधित है? तो यह है 112। क्या है? 112 है। ठीक, 111 में तुम्हारा क्या है? राष्ट्रपति का वीटो। राष्ट्रपति का वीटो। ठीक, 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा।
धन विधेयक की परिभाषा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस भाग में स्थित है? सैंडल पीक की बात की गई है। ठीक, तो ये है उत्तरी अंडमान में। कहां पे है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है सैंडल पीक की? तो ये है लगभग 732 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ऋषभदेव के बारे में। ठीक है, इनको ऋषभनाथ भी कहते थे। ठीक है, जैन परंपरा के प्रवर्तक थे। काहे के? जैन धर्म से रिलेटेड थे ना, जैन धर्म के। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर ले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।